हु आर सेक्सोलॉजिस्ट? क्या ऐसी कोई डिग्री होती है? क्या कोई ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जिनको हम सेक्सोलॉजिस्ट बोल सकते हैं? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतने कॉमनली यूज टर्म के लिए कोई मेडिकल डिग्री नहीं है इंडियन मेडिकल सिस्टम में। कोई फेलोशिप नहीं होती है जिसको हम सेक्सोलॉजिस्ट बोलें, कोई डिग्री नहीं होती जिसको हम सेक्सोलॉजिस्ट बोलें। तो फिर ये सेक्सोलॉजिस्ट टर्म आया कहाँ से? अक्सर हमने इश्तिहारों में दीवारों पर ये पढ़ा होगा, सेक्सोलॉजिस्ट मिले हर शुक्रवार। इस दीवारों पर इश्तिहार देखते हैं, तंबू गड़े होते हैं, खानदानी दवाखाना, हिमालयन दवाखाना, और साथ ही ये बहुत सारे शहरों में हम असली वाले हैं, नकालों से सावधान, इवन एम्बुलेंस होती है, आपको सीधे उठा के वहीं पर पहुंचा देगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो ये सारे क्या वाकई में एक्सपर्ट्स हैं? ये सब के सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब के सब आपकी इन्फियरिटी, आपके डिप्रेशन, आपके एंजाइटी, आपके ऐसे प्रॉब्लम जिसके आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये इन सब फियर का और ये फियर एंजाइटी का फायदा उठा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन एक ऐसी बीमारी है जो आप अपने परिवार से नहीं डिस्कस कर सकते, अपने दोस्तों से नहीं डिस्कस कर सकते, अपने इवन पार्टनर से डिस्कस नहीं करते। तो तब ये प्रॉब्लम आती है कि आप इन लोगों के पास चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि रियल एक्सपर्ट है कौन। रियल एक्सपर्ट्स के बारे में आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को देखेगा, किससे आपको डिस्कस करना चाहिए फॉर रियल सॉल्यूशन। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन, लिंग में तनाव की कमी, हार्ट सिंड्रोम और भी बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। इन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर जो होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। इंडियन मेडिकल सिस्टम में जो ऑथराइज्ड लोग हैं, जो मेडिकल सिस्टम द्वारा अप्रूव्ड हैं कि ये सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, उनमें 3 स्पेशलिटीज आती हैं। एक यूरोलॉजिस्ट जो मेल जेनिटेलियाज के एक्सपर्ट्स होते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन के एक्सपर्ट्स होते हैं। दूसरे हैं साइकेट्रिस्ट, एमडी साइकेट्रिस्ट, जो इससे रिलेटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड चीजों को देखते हैं। तीसरे हैं कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चाहे वो आयुर्वेदा के हों, चाहे वो एलोपैथिक के हों, चाहे वो यूनानी हों, लेकिन वो सेक्सुअल वेलबींग के लिए ट्रेंड हो, सेक्सुअल एजुकेशन के लिए, सेक्सुअल डिजीज के लिए वेल ट्रेंड हो। तो कोई भी एमबीबीएस, बीएमएस, बीएमएस जो ट्रेंड हो इस विधा में, वो इस तरह के पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। तो मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपको बताता हूँ यूरोलॉजिस्ट क्यों इस तरह की बीमारियों को ट्रीट करते हैं और ऑथराइज्ड हैं। यूरोलॉजिस्ट जनरली मेल जेनिटेलिया से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके एक्सपर्ट्स होते हैं। उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि मेल जेनिटेलिया से रिलेटेड जितनी भी एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज होती है, जितनी भी प्रॉब्लम सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है, वो सारी यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, एनऑर्गेज्मिया है, पोस्ट इजैकुलेटरी डिप्रेशन डिसऑर्डर्स हैं। ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, इन सबको आप यूरोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकता है। दूसरा जो है वो साइकेट्रिस्ट है। अक्सर क्या होता है कि 50% ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पेशेंट, 50 to 40% ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन या साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर एसोसिएटेड है डिप्रेशन से, मेंटल डिसऑर्डर से, और साथ ही साथ जो डिप्रेशन के पेशेंट है जो दवाइयां लेते हैं उससे इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, डिक्रीज लिबिडो की प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर सेक्सुअल डिस्फंक्शन एक तरह की मानसिक बीमारियों से भी पेशेंट ग्रसित होता है या डिप्रेस्ड होता है, तो इसीलिए साइकेट्रिस्ट भी इन तरह के मरीजों को देखते हैं। तीसरा, जैसा मैंने बताया कि एमबीबीएस, बीयूएमएस या बीएमएस, किसी भी मेथड से जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो अगर कुछ फेलोशिप्स होती हैं जिनके थ्रू ये इस विधा में पारंगत हो जाते हैं, तो वो भी ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ उनके लिए मना नहीं। तो लेकिन देयर इज अ बिग नो फॉर टेंट वालास, जो दीवारों पे इश्तिहार होते हैं कि मिले हर शुक्रवार। एक तो ये हर शुक्रवार को ही क्यों बुलाते हैं मुझे नहीं पता, शुक्रवार को ऐसा क्या इलाज होता है, आई डोंट नो। बट ये जो दीवारों पे इश्तिहार वाले हैं, टेंट वाले हैं, खानदानी दवाखाने वाले हैं, इनसे बचें।
ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं। ये इलाज के नाम पे आपसे मोटी रकम वसूलते हैं। कोई और ये एलोपैथिक दवाइयों का ही यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली चूरन बना के, कुछ बना के, थोड़ी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, थोड़ी जो अप्रूव्ड हैं, जो थोड़ी सी एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ हैं, सारी मिला के ये आपको चूरन बना के देते हैं। और कोई इलाज इनके पास नहीं है। और शर्तिया इलाज के नाम पे आपको अट्रैक्ट करते हैं, इलाज करते हैं और बेवकूफ़ बना के फिर आपको डिप्रेशन के जाल में देते हैं। तो इन सब से बचें, बिल्कुल नहीं शर्माएं, डायरेक्ट कांटेक्ट करें इन सब एक्सपर्ट से जो मैंने आपको बताया। इस तरह से आप इनके जाल में फंसने से बचेंगे और रियल प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सब जो मैंने बताया ये आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालें, मैं उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टा पर भी। आईडी हमारा नीचे शो कर रहा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई।